विदाई। संध्या सुबह 4 बजे ही उठ गई थी। अलमारी से निकालकर उसने अन्वी के पसंदीदा कपड़े तय करके बैग में रखने शुरू किए। रसोई में दूध उबालते हुए उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर चली जाती, मानो दरवाजा अपने आप कह देगा कि अब वह चली जाएगी। अन्वी के कमरे में हल्की रोशनी थी। वह अपने लैपटॉप पर आखिरी बार कुछ दस्तावेज देख रही थी। एडमिशन लेटर, हॉस्टल की रसीद और टिकट की कॉपी। आज वह अपने शहर कानपुर को छोड़कर दिल्ली जा रही थी, एमए करने। पहली बार घर से दूर, पहली बार माँ से दूर। पिता रमेश बाबू रोज की तरह सुबह अखबार लेकर आंगन में बैठे थे, लेकिन आज उनका ध्यान अखबार में नहीं था। नजरें बार बार अंदर की ओर जाती थी और फिर वह चाय की प्याली को धीरे धीरे ओठों से लगाते हुए कुछ सोचते रहते। माँ, आलू पराठे बनेंगे ना? अन्वी ने दरवाजे से झांकते हुए पूछा। संध्या मुस्कुरा दी। बिल्कुल, और तुम्हारी पसंद का अचार भी। लेकिन एक शर्त है। 2 खाओगी? 3 खाऊंगी, अन्वी ने छेड़ा। संध्या हंसती, लेकिन आंखों में वही नमी आ बैठी। उसने बिना देखे गैस का बटन धीमा किया और अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछ ली। बैग पैक हो चुका था। माँ ने उसमें टिफिन, स्टील की पानी की बोतल, कुछ घर के बने लड्डू और एक छोटी सी पुस्तक, श्रीमद् भगवद गीता, रख दी थी। किताब के भीतर एक तस्वीर थी, अन्वी की बचपन की, जिसमें वह माँ की गोद में हंस रही थी। पिता चुपचाप कमरे में आए और अन्वी के बैग के किनारे एक छोटा सा लिफाफा रखकर बिना कुछ कहे बाहर चले गए। पिता चुपचाप कमरे में आए और अन्वी के बैग के किनारे एक छोटा सा लिफाफा रखकर बिना कुछ कहे बाहर चले गए। क्या है इसमें? अन्वी ने माँ से पूछा। खोल लेना जब बहुत अकेले महसूस करो, माँ ने कहा। अन्वी मुस्कुराई। ड्रामा कम करो मम्मा, मैं रोज वीडियो कॉल करूंगी। फोन से रिश्ते नहीं निपटे बेटी, वो तो सिर्फ चेहरा दिखाते हैं, स्पर्श नहीं। संध्या ने पहली बार ठहर के कहा। अन्वी कुछ पल चुप रही, फिर माँ से लिपट गई। आप बिना बोले इतना कुछ कह देती है, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? एयरपोर्ट पर पहुंचते ही भीड़ का शोर उनके भीतर ही खामोशी को और भारी बना गया। चेकिंग से पहले माँ ने उसका माथा चूमा और कहा, कभी भी लगे कि थक गई हो, बस एक बार आंख बंद करना, मैं वही हूँ। पिता ने बस उसके सिर पर हाथ रखा। शब्द नहीं निकले, पर उस एक स्पर्श में सब कुछ था। अब चलो मम्मा, वरना आप रो दोगी और मैं वापस चल पड़ूंगी, अन्वी ने मजाक में कहा, पर उसकी आवाज कांप रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, माँ कुछ पल दरवाजे को देखती रही, फिर पिता के कंधे से टिक गई। दिल्ली पहुंचते ही हॉस्टल के कमरा नंबर 302 में अन्वी के सामान रखा और थक कर बिस्तर पर गिर पड़ी। पहली बार उस कमरे की खामोशी से डर लगा। रात को उसने बैग से वह लिफाफा निकाला जो पिता ने रखा था। उसमें एक चिट्ठी थी। बेटी, तू बड़ी हो गई है, लेकिन हमारे लिए वही छोटी गुड़िया है जो पहली बार स्कूल गई थी। माँ की चिंता तुझे हिम्मत देगी, मेरी चुप्पी तुझे स्थिरता। इस नए सफर में तेरी कामयाबी हमारी खुशी होगी। खुद से कभी हार मत मानना, और हाँ, हर बार लौटने का रास्ता खुला रहेगा। अन्वी की आंखों से आंसू बह निकले। दिल्ली की वह पहली रात बहुत लंबी थी। अन्वी कमरे में लेटी रही, पर नींद नहीं आई। हॉस्टल के बाहर सड़क की आवाजें, नए माहौल की हलचल और भीतर की बेचैनी, सब कुछ उसे विचलित कर रहा था। फोन उठाया, मम्मा को कॉल किया। पहुंच गई बेटा? माँ की आवाज़ सुनते ही आंखें भर आई। हाँ माँ, सब ठीक है, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। अजीब नहीं, नया है, और नया हमेशा डरता है। याद रख, डर को जीतने वाली बेटियां ही माँ बाप का सीना गर्व से ऊंचा करती है। आपको नींद आ गई थी? तू सोए बिना कैसे मैं सो जाऊं? चल अब सो जा, कल तेरा पहला दिन है वहाँ। मम्मा की बहादुर बच्ची बनी रहना। फोन कटते ही अन्वी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तकिए पर सिर रखते ही माँ की गोद की गंध महसूस हुई। दिन बीतने लगे।
कॉलेज शुरू हो गया था, नए दोस्त, नए क्लासेज, असाइनमेंट्स। लेकिन हर रात सोने से पहले अन्वी माँ की तस्वीर को देखती और खुद को यह कहकर सुलाती, माँ यही है, पास में। माँ दिन में कई बार कॉल करने की कोशिश करती, लेकिन जानती थी अन्वी अब व्यस्त है। सिर्फ रात को ही बात होती, जब दोनों बिना बोले एक दूसरे की थकान पहचान लेती थी। एक दिन हॉस्टल में माँ का भेजा हुआ टिफिन खुला। उसमें वही स्वाद, वही खुशबू और ये कागज पर माँ का नोट। यह स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, माँ के दिल से आता है। जब कभी लगे कि शहर तुम्हें निगल रहा है, ये टिफिन खोल। दिसंबर की सर्दी थी। एक रात कॉल पर माँ की आवाज़ थोड़ी धीमी लगी। क्या हुआ माँ, थकी लग रही हो? कुछ नहीं, थोड़ी सर्दी है बस। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, सब ठीक है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा। पर अन्वी का मन नहीं माना। अगली सुबह पापा से बात की तो उन्होंने बताया, तेरी माँ को वायरल फीवर है, आराम कर रही है, चिंता मत कर। लेकिन चिंता तो माँ के बिना दिन की शुरुआत जैसी होती है, छिपती नहीं। एक हफ्ते बाद एक डाक से चिट्ठी आई, माँ की लिखी हुई। मैं जानती हूँ तू मुझसे दूर रहकर भी मुझे महसूस करती है। तू जब मेरे पेट में थी तो तेरी हर हरकत में महसूस करती थी। आज जब तू दूर है, तेरी हर बेचैनी मैं समझती हूँ। माँ का काम सिर्फ बच्चों को जन्म देना नहीं होता, उन्हें उड़ान देना भी होता है। विदाई सिर्फ एक पल होता है, पर माँ और बेटी के रिश्ते में कोई दूरी नहीं होती। तू जहाँ भी है, मैं वही हूँ। तेरी हंसी में, तेरी आंसुओं में, तेरे संघर्ष में। खुद को कभी अकेला मत समझना। तेरी माँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अन्वी फूट फूट कर रो पड़ी। पहली बार उसने खुलकर उस भाव को महसूस किया जिसे वो अब तक छिपाती रही थी। परीक्षाएं खत्म होते ही वह बिना बताए घर पहुंची। माँ दरवाजे पर तुलसी में पानी दे रही थी। अन्वी? उन्होंने चौंक कर देखा। हाँ मम्मा, आपकी चिट्ठी मिली और आपकी गंध पूरे हॉस्टल में फैल गई। माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया। अब ठीक हो? तू आ गई, अब और क्या चाहिए? माँ की आंखें नम थी लेकिन चेहरा शांत। रात को अन्वी माँ के पास बैठी थी। दोनों चाय पी रही थी। माँ, अब मैं समझ गई हूँ, विदाई सिर्फ दूरी नहीं होती, वह तो एक शुरुआत होती है, स्वतंत्रता की, आत्मबल की। माँ मुस्कुराई। हाँ बेटा, हर माँ को अपनी बेटी को एक दिन विदा करना ही होता है, पर वह विदाई अंतिम नहीं होती, वह तो एक रिश्ता और गहरा कर जाती है। अन्वी ने माँ का हाथ थामा। आप अब भी वही है, हर रात मेरे सिरहाने, मेरे हिम्मत बनकर।